हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सोनर फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में बता जा रहा हूँ। यह एक गद्य खंड का एक भाग है। इसमें मैं आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम और पाठ की विद्या के बारे में बताऊंगा। पाठ का नाम इससे दिया हुआ है, लेखक का नाम ये दिया हुआ है और पाठ की विद्या ये दिया हुआ है। यह आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर लिखने में काम देगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, आपको एक्सप्लेनेशन में काम देगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। पाठ का नाम से लेकर रिलेटेड नाम, पाठ की विद्या सभी लोग याद करना पड़ेगा। चलिए बिना समय गवाए मैं प्रत्येक प्रश्न का एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसका क्या ट्रिक बनता है और कैसे होता है। चलिए याद करने की कोशिश करें ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत आप कैसे करते हैं? इसके जो बातचीत के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं और इसकी पाठ की विद्या है निबंध है। तो बातचीत जो है, जब किसी से हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं भट्ट क्या बात करता है, भट्ट क्या तुम बात करते हो। तो इसमें जो बातचीत चैप्टर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। और बातचीत जब करते हैं तो वो किसी भी बंधन नहीं होता है। बातचीत कितने मिनट में होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 घंटा, कितने मिनट का भी हो सकता है। तो ये एक निबंध होता है, मतलब बंधन नहीं होता है। तो बातचीत के लेखक क्या है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और पाठ की विद्या क्या है? एक निबंध है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट पे आता हूँ। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। एक कहानी है। चलिए याद करते हैं। इसे कैसे याद करना है? उसने कहा था, किसने कहा था? शर्मा जी कहे थे। शर्मा जी कहे थे क्या थे? एक कहानी कहते कि मोदी नाम का एक आदमी था जो भारत में बहुत ही अच्छा शासन चलाए थे। तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, एक शर्मा जी कहे थे और एक कहानी है। चलिए याद हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर हमारा संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति, इसके राइटर हैं, लेखक हैं जयप्रकाश नारायण है और ये एक भाषण है। अब देखिए याद करने का तरीका कैसे है। जब कोई क्रांति होता है तो उसमें जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं जब। और भाषण क्या होता है? जब 1, 2, 4, 10, 15, 50, 200, 1000 आदमी जब जुटते हैं तो उनके नेता भाषण देके सबको संबोधन करते हैं। ये क्रांति के रूप में ले लेता है। तो संपूर्ण क्रांति में क्रांति जय जयकार के क्रांति करते हैं और भाषण सबके दे के संबोधन करते हैं। तो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण है और ये एक भाषण है। चार नंबर पॉइंट पे आता हूं मैं। 4 नंबर पॉइंट है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान को कहा जाता है। इसके लेखक जो थे रामधारी सिंह दिनकर थे। यह एक निबंध है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते देखिए। अर्धनारीश्वर मतलब राम जी भगवान थे। अर्धनारीश्वर मतलब राम जी थे। राम जी थे और राम जी थे तो भगवान पे कोई बंधन लगा नहीं सकता है। तो ये निबंध थे। क्या थे? निबंध थे। निबंध चैप्टर है ये, मतलब पाठ की विद्या क्या है? ये एक निबंध है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर का रामधारी सिंह दिनकर है, राम जी भगवान थे और ये क्या है? निबंध है। मतलब है कि ये भगवान पे कोई बंधन नहीं लगा सकता है। तो ये निबंध है। नेक्स्ट 5 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 5 नंबर पाठ है हमारा कि रोज। रोज के लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अगे और ये कहानी है। चलिए इसे कैसे याद करते हैं देखिए। रोज हम लोग क्या करते हैं? आगे आगे ये काम कर लो, आगे वो काम कर लो। बिहार में संबोधन किया जाता है आगे से संबोधन किया जाता है। तो क्या है? यह क्या रोज का काम है, रोज हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो रोज का चैप्टर क्या है? कौन जो है? आगे लेखक हैं और ये एक कहानी है। बोले ये एक रोज कहानी है। रोज आगे आगे कर, मतलब रोज आगे ये काम कर लो। बोले ये रोज की एक कहानी है, रोज ये काम होता है, मतलब ये कहानी है। चलिए 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं। एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक जो है वो भगत सिंह और निबंध है। इसके लिखिए याद करने का तरीका। तो जब भगत सिंह के समय में क्या थे कि एक जो कोई क्रांतिकारी हो रही थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, लोग संघर्ष कर रहे थे, तो भगत सिंह उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किए थे अपने जान की कुर्बानी देके। उन्होंने लोगों को संबोधन कैसे करते थे, लोगों को सूचना कैसे पहुंचाते थे? एक पत्र के माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी से संदेश पहुंचाने का काम करते थे। तो भगत सिंह एक लेख लिखे और एक पत्र लिख के लोगों को संबोधन करते थे, मतलब भगत सिंह करते थे। और ये क्या था? उसमें कोई बंधन नहीं था कितना लिखना है, क्या लिखना है। पूरे भारत में ये फैला हुआ था। तो ये निबंध था, इसमें भी एक निबंध है। तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो भगत सिंह हैं और ये एक निबंध है। नेक्स्ट
7 नंबर पे आते हैं। ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ये एक निबंध है, ये भी एक निबंध है। चलिए इसे कैसे याद करते हैं देखता हूं मैं इधर। नीरा, यहाँ नीरा दिया हुआ एक वर्ड है नीरा, और नीरा मतलब जल होता है। जल क्या है? जल पूरे जग में पाया जाता है, मतलब जगदीश चंद्र माथुर, जग पूरे जगदीश हो गया। और ये क्या है? बंधन पानी का, पूरे नीरा पूरे दुनिया में पाया जाता है। कोई बंधन नहीं है कि यहीं पाया जाएगा, यहीं नहीं वहाँ नहीं पाया जाएगा। तो एक निबंध है। तो ओ सदा नीरा एक जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे थे और ये एक निबंध है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 8 नंबर का पॉइंट, सिपाही की माँ, इसकी लेखक है मोहन राकेश, ये एकांकी है। इसे ट्रिक देखिए, याद करने का तरीका बड़ा बेहतरीन है। सिपाही की माँ, तो ये माँ को लिखिए। तो माँ में क्या है? मोह माया होता है, मोह माया होता है। तो मोह से मोहन राकेश। और दुनिया में एक ही आदमी को मोह माया होता है, आपके लिए हर चीज़ कर सकती है, वो है एक ही है, मतलब एकांकिक है। दुनिया में मोह माया एक ही के पास होता है, वो माँ के पास होता है, एकांकी। तो सिपाही की माँ के जो लेखक है वो मोहन राकेश है और पाठ की विद्या एकांकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट हमारा कि प्रगति और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह और पाठ की विद्या है निबंध है। पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। चलिए इसको कैसे याद करते हैं? प्रगति, समाज और प्रगति में जब आप कोई आदमी करता है, समाज में प्रगति करता है तो उसका नाम होता है, उसका नाम होता है। और नाम जब होगा, प्रगति कोई बंधन होता है क्या? कोई बंधन नहीं होता, निबंध होता है। कितना ही प्रोग्रेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो प्रोग्रेस होते रहता है। तो प्रगति और समाज के जो है नामवर सिंह है, नाम करते हैं नामवर सिंह होगा, और इसकी एक निबंध है, कोई बंधन नहीं होता है। चलिए अब 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर है जूठन। जूठन चैप्टर का जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ये एक आत्मकथा है। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी जूठन नहीं खाए थे, जूठन नहीं खाए थे, वाल्मीकि जी जूठन नहीं खाए थे। और वाल्मीकि जी क्या किसके बारे में? अपने ही बारे में बता रहे कि जूठा वो नहीं खाए थे, मतलब आत्मकथा बताए थे। तो ये क्या है? पाठ का नाम क्या है? जूठन। जूठन, और ये लेखक कौन लिखे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे, मतलब जूठन नहीं खाए थे और ये खुद के बारे में बताए, इसलिए क्या है? आत्मकथा कथा है, आत्मकथा है। 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए अकेलापन को देखिए, तो अकेलेपन के राइटर कौन है यहाँ पे? मलियज है और ये डायरी है। देखिए कैसे याद करते थे, ट्रिक देखिए। अकेला हम लोग क्या करते हैं? अकेले में तो मल त्याग करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो मल त्याग में मलियज। और अकेले में क्या एक और काम क्या करते हैं? डायरी लिखते हैं। जब कोई अपनी आत्मकथा या कुछ लिखना हो तो डायरी लिखते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? मलियज है, मतलब मल त्याग करते हैं और ये अकेले में डायरी भी लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, त्रिच, और इसके राइटर कौन है? उदय प्रकाश है, और ये पाठ की विद्या कहानी है। देखिए कैसे इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। त्रिच मतलब उदय। उदय क्या चीज़ होता है? सूर्य भगवान उदय होते हैं, तो सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो तिरछा उदय होता है, त्रिच होता है। तो त्रिच चैप्टर का जो लेखक है वो है उदय प्रकाश, उदय होते हैं। और ये रोज की कहानी है। सूर्य रोज उगते हैं, रोज सनशाइन होता है, रोज सूर्य का उदय होता है। ये रोज की कहानी है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होता, ये रोज की कहानी है। तो क्या हुआ? रोज ऐसा काम होता है, तो रोज में तो त्रिच का जो चैप्टर लेखक का नाम है वो उदय प्रकाश है, और ये पाठ की विद्या कहानी है। नेक्स्ट लास्ट नंबर 13 नंबर पे आते हैं। शिक्षा के जो लेखक हैं वो है जे कृष्णमूर्ति हैं। ये एक निबंध है। चलिए इसे कैसे याद करते हैं ये देखते हैं। तो शिक्षा, कृष्णमूर्ति, कृष्ण भगवान जो थे वो महाभारत जब हुआ था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिए थे कि क्या करना है। तो ये क्या थे? तो रामायण में तो कृष्ण भगवान किसे शिक्षा दिए थे? अर्जुन को दिए थे। तो शिक्षा का जो लेखक है वो जे कृष्णमूर्ति है, और ये निबंध है। कोई बंधन नहीं था, कितना ही मारना आदमी को, किसको मारना है, कौन मोह माया नहीं है, मतलब बंधन नहीं है, निबंध था। ये एक बंधन के रूप में महाभारत नहीं हुआ था, निबंध के रूप में हुआ था, मतलब कोई बंधन नहीं था, ये एक निबंध है। तो शिक्षा के जो लेखक हैं वो जे कृष्णमूर्ति है और इसकी एक निबंध है। चलिए ये चैप्टर अच्छे से आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये ट्रिक के माध्यम से ये कभी आपको भूलने का चांस नहीं होगा अगर ये आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे
शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।